ये गौरव यात्रा सिर्फ द्वारकाधीश की गौरव यात्रा नहीं है। ये गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात की गौरव यात्रा नहीं है। ये गौरव यात्रा देश के गौरव यात्रा की है। और ये देश के गौरव यात्रा इसलिए है कि ये गौरव जो दुनिया में स्थापित करने में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कार्य किया है, उसकी गंगोत्री भी गुजरात की धरती है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, गुजरात संतों की धरती रही है, गुजरात भक्तों की धरती रही है, गुजरात समाज सेवियों की धरती रही है, गुजरात समाज सुधारकों की धरती रही है, गुजरात राजनेताओं की धरती रही है, गुजरात देशभक्तों की धरती रही है, गुजरात राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी की धरती रही है, गुजरात देश को एक सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष हमारे सरदार पटेल की धरती रही है। यह हमको याद रखना चाहिए। और यह धरती भारत को आधुनिक भारत बनाते हुए यशस्वी बनाने वाली नरेंद्र मोदी जी की धरती रही है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने सिर्फ देश की सेवा ही नहीं की है। मोदी जी ने सिर्फ देश में नए आयाम ही स्थापित नहीं किए हैं। मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक समय था जब पॉलिटिक्स का मतलब होता था कमीशन। एक समय था पॉलिटिक्स का मतलब होता था भ्रष्टाचार, अनाचार, कुर्सी से चिपकना, लोगों को धोखा देना, खुद मेवा खाना। मोदी जी ने इस संस्कृति को बदल डाला। कमीशन के बजाय मिशन बना करके देश की सेवा में जुट गए। भ्रष्टाचार समाप्त किया, लोगों को सेवा भाव से कुर्सी पर आने दिया। सेवा के साथ चलो और विकास की नई रणनीति के तहत विकास के कार्य में जुटो। यह मोदी जी ने कहा। आज भारत की राजनीति की संस्कृति बदल गई है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम राजनीति में करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि हम तो आए थे मेवा खाने, हम तो आए थे देश के नाम पर परिवार की सेवा करने, हम तो आए थे वंशवाद को बढ़ाने, हम तो आए थे अपने घर को भरने। लेकिन मोदी जी ने गुजरात की जनता को और भारत की जनता को आगाह करा दिया कि अब मेवा खाने वाले नहीं रहेंगे, सेवा करने वाले रहेंगे। कमीशन खाने वाले नहीं रहेंगे, मिशन के साथ चलने वाले लोग रहेंगे। अब विनाश की ओर ले जाने वाले लोग नहीं रहेंगे, विकास की ओर ले जाने वाले लोग ही रहेंगे। इसलिए आज वंशवाद, परिवारवाद, इसको धत्ता दिखाते हुए हम चल पड़े। मित्रों, आप गजब की बात देखोगे। मेरा आपने परिचय कराया तो मुझे कहा कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष हूं। मित्रों, यह सौभाग्य अब किसी और को नहीं मिलता है। यह राष्ट्रीय पार्टी, वैचारिक पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। यह हमको याद रखना चाहिए। बाकी सभी पार्टियां, कोई नेशनल पार्टी नहीं रह गई, कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई। और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस भी सिकुड़ गई, कांग्रेस भी कमजोर होकर के सिकुड़ गई। और न ये अब राष्ट्रीय पार्टी रह गई है, न ये भारतीय पार्टी रह गई है। अब ये सिर्फ भाई बहन की पार्टी है। बाकी सब ताली बजाओ, थाली बजाओ, छुट्टी पाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं।